अगर आपने इसका पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसे देखना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब काजुया रुका के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया था और उसने शिजुरू को रेंट करना भी बिल्कुल कम कर दिया था। लेकिन रुका एक बहुत ही चिपकू लड़की थी, तो वो काजुया को सांस लेने का भी टाइम नहीं देती थी। तो काजुया बहाना बनाता है कि कुछ दिनों तक वो रुका से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। अब काजुया को शिजुरू की बहुत याद आने लगती है। वो उसे क्रिसमस के दिन बुक करने का सोचता है, लेकिन उसे पहले ही किसी और ने बुक कर लिया था। क्रिसमस के दिन काजुया शिजुरू को एक लड़के के साथ देख भी लेता है। उसे लगता है ये शायद शिजुरू का असली बॉयफ्रेंड है और वो उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। वो लोग पहले मूवी देखने जाते हैं, फिर लंच करने जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक शॉप में लेकर जाते हैं। वो उस शॉप में उस लड़के से एक प्रेजेंट लेती है, जिसे देखकर काजुया टूट जाता है और सोचता है क्या शिजुरू सच में इसको प्यार करती है। और वो सोचता है अब पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद शिजुरू और उसका बॉयफ्रेंड बातें करते हुए जा रहे होते हैं और वो लोग बातें करते हैं फ्यूचर के बारे में। काजुया समझ जाता है पीछा करना गलत बात है और वो समझ जाता है उनके बीच का क्या रिश्ता है और अब वो पीछा नहीं करेगा। इसके बाद वो रुक जाता है और चला जाता है बाथरूम में और इसके बाद वो रोने लगता है। वो अपनी दादी को सोचते हुए कहता है, दादी मुझे माफ़ कर देना, अब आप जिसे मेरी गर्लफ्रेंड समझती थी वो किसी और के साथ घूम रही है। और इसके बाद वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और काजुया मुंह धुलने लग जाता है। उस लड़के को काजुया देखता है और शौक होता है क्योंकि वो लड़का शिजुरू का बॉयफ्रेंड था। तभी उस लड़के का कॉल आ जाता है और वो बोलता है ये जो लड़की है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसको सुनकर काजुया के मन में शक पैदा हो जाता है और सोचता है ये बंदा शिजुरू का बॉयफ्रेंड है और ये उसके बारे में गलत सोच रहा है। क्या ये बंदा शिजुरू का यूज कर रहा है? और वो सोचता है उसका पीछा करना होगा, ये शायद शिजुरू के साथ कुछ गलत करने वाला है। इसके बाद शिजुरू और उसका बॉयफ्रेंड एक कपल पार्क में चले जाते हैं। इसको देखकर काजुया काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो बंदा और शिजुरू काफ़ी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं और वो बंदा शिजुरू के पास आने लग जाता है और वो बहुत पास आ जाता है, जहाँ पर काजुया सोचता है ये बंदा शिजुरू को किस कर रहा है। तो काजुया रह नहीं पाता और सोचता है उसे रोकना ही होगा और वो उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है। मी जो उसके बॉयफ्रेंड का नाम था वो शिजुरू के ईयरिंग ठीक कर रहा होता है। काजुया अब सवाल करता है ये लड़का कौन है, तो शिजुरू को बताना पड़ता है असल में वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब इसीलिए करती है ताकि एक्टिंग स्कूल की फ़ीस भर सके। और ऊमी भी उसी स्कूल का एक एक्टर है और ऊमी फ़ोन पर एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा था ताकि शिजुरू को रोल मिल सके। ऊमी को कुछ काम था तो वो वहाँ से चला जाता है। काजुया शिजुरू से माफ़ी मांगता है उसका पीछा करने के लिए। इसके बाद शिजुरू काजुया को एक फ़ोन केस गिफ्ट करती है क्योंकि उसका फ़ोन केस फेरी के समय टूट गया था। ये देखकर काजुया रोने शुरू कर देता है क्योंकि क्रिसमस पर पहली बार किसी लड़की ने उसे गिफ्ट दिया था। आगे इनकी लव स्टोरी किस मोड पे जाएगी वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।